ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनिः मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोवंगदिं पथ्ये बोच्छामि समय पावुडु विण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय श्वानबुद्ध्याचकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 16 चल रही थी। इस गाथा में आचार्य देव ने साध्य साधक भाव से एक अपनी निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करने का ही उपदेश दिया है। तो या तो आप उसको साधक भाव से या साध्य भाव से उस एक की आराधना करना ही वास्तव में आत्मा के हित में है। वही वास्तव में आत्मा का निश्चय व्यवहार रूप है, यथार्थ रूप है। जब तक जीव अपने ऐसे उस एकत्व भक्त आत्मा की साधना करके अपनी वह पूर्ण सिद्ध दशा स्वाश्रित दशा प्रकट नहीं कर लेता, तब तक ये जीव संसार में दुखी रहता है। पराश्रय को धारण करके अर्थात पर में अहंकार ममकार आदि करके जिसको अपन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारत कहते हैं, ऐसे भावों को अपने जीवन में धारण करके निरंतर जीव पर्याय में दुखी बना रहता है, आकुलित बना रहता है। तो यहाँ जिस अपने एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके ये जीव मोक्ष मार्ग पर चलकर उस मोक्ष दशा पूर्ण सुख की दशा को पाता है, ऐसा वो मोक्ष मार्ग की दशा साधक दशा है और मोक्ष की दशा साध्य दशा है। तो ऐसी जो है दोनों दशाओं में एक अपने उस आत्मा की आराधना की जाती है। ऐसा इस गाथा में आचार्य देव ने निश्चय से और व्यवहार से भेद करके उसी साधक दशा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना की जाती है और अभेद दृष्टि से उसी को उन तीन में एक आत्मा की आराधना कही जाती है। ऐसा इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। ये जो है अभी अपन ने इस गाथा आचार्य अमृतचंद की टीका उनके द्वारा लिखे हुए 4 कलश इसके माध्यम से इस गाथा के संबंध में अपन ने विचार किया है। अभी इसके ऊपर एक टीका और आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी है, उसमें भी इस बात को वो अपनी तरीके से किस प्रकार सिद्ध करते हैं उस बात को भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। भी तो यहाँ तात्पर्य वृत्ति के आधार से इस 16वीं गाथा के स्वरूप को अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। यहाँ पर 57 पेज पर तात्पर्य वृत्ति का हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इससे आगे भेदाभेद रत्नत्रय की मुख्यता से 3 गाथाएं कहीं जाती हैं। भेदाभेद रत्नत्रय को बताने वाली ये आचार्य कुंद कुंदेव ने 3 गाथाएं लिखी हैं। तो ये उसकी जानकारी सामान्य से देकर इन 3 गाथाओं में उसी भेदाभेद रत्नत्रय के स्वरूप को बताया जाएगा। तो ये नंबर 1 16वीं गाथा है। तो उसमें से 16वीं गाथा में उसकी एक लाइन जो है पूर्वार्ध की, उसमें भेद रत्नत्रय के स्वरूप को या उसकी भावना को बताया और दूसरी लाइन उत्तरार्ध द्वारा अभेद रत्नत्रय की भावना का स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया है।
ऐसा जो है इस गाथा में ये कह रहे हैं, स्पष्ट किया है। ये उसकी तात्पर्य यानी उसके भाव को, अर्थ को बताया। तो प्रथम गाथा में पूर्वार्ध द्वारा भेद रत्नत्रय की भावना का और उत्तरार्ध द्वारा अभेद रत्नत्रय की भावना का यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य प्रति समय सेवन करना योग्य है। क्या कहा कि जो इस गाथा में आचार्य देव ने अपने लिए व्यवहार से उसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो और निश्चय से उसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अभेद एक आत्मामय सेवन करो, ऐसा जो है ये दो तरीके से उसी बात को कहा है, भेद रूप में और अभेद रूप में। भेद रूप में कहा जाता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करो, और अभेद रूप से कहा जाता है तो उन तीनमय एक आत्मा की आराधना करो। ऐसा एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुना नित्यम, व्यवहार नए से साधु पुरुष को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नित्य यानी प्रति समय सेवन करना योग्य है। और ताणी पुण जान तिण्णी भी, और मन ताणी माने उन तीनों को, पुनः माने और, जानो क्या जानो कि एक, और फिर उन तीनों को भी क्या जानो, अपाणम चेप आत्मा ही जानो, निश्चय दो, निश्चय से या शुद्ध निश्चय से आत्मा ही जानो। यहाँ आशय यह है कि पंचेंद्रिय विषय क्रोधादि कसायों से रहित निर्विकल्प समाधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का परिणमन होता है बिना विकल्प के, बिना सोच के। ये तीनों में आत्मा का अनुभव चलता है। देखो चारित्र का मतलब यहाँ क्या लेते हैं? अभी यहाँ पर जो भावार्थ दिया हुआ है, इस भावार्थ में इसी बात को ये जयचंद जी छावड़ा ने इन 4 श्लोकों के यानी 2 श्लोकों के अर्थ का सारांश, यानी इन 4 श्लोकों का सारांश में एक संक्षेप में भावार्थ दिया था। तो उसमें अपन ने देखो कल पढ़ा था, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति 56 पेज पर भावार्थ पढ़ रहे हैं हम यहाँ। अभी तात्पर्य वृत्ति के ये आगे दी है, इसके नीचे अपन जो है 19वें नंबर का जो है भावार्थ दिया है। तो उसमें इन्होंने पूरा उस गाथा का सार बताया है। आत्मा की शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। आत्मा की शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति, उस साक्षात प्राप्ति का नाम है सर्वथा मोक्ष की प्राप्ति, पूर्ण रूपेण मोक्ष दशा की सिद्धि करना, उसका नाम है उस शुद्ध आत्मा की साक्षात माने पूर्ण रूपेण उस आत्मा के स्वरूप में लीन होकर के और परिणमन करना, मोह रहित होकर, विकल्प रहित होकर एक उसी अपने स्वरूप में लीन पूर्ण रूपेण हो जाना, इसका नाम है साक्षात प्राप्ति। अब कहते हैं आत्मा मेचक है कि अमेचक है? मेचक माने भेद रूप है कि अभेद रूप है? तो यहाँ कह रहे कि आत्मा मेचक है या अमेचक है। ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य सिद्ध नहीं होता। आत्मा को निश्चय से कहो कि आत्मा अमेचक है, व्यवहार से कहो कि मेचक है, भेद रूप है। निश्चय से कहो एक रूप है, व्यवहार से कहो अनेक रूप है। निश्चय से कहो शुद्ध है, व्यवहार से कहो अशुद्ध है। तो कहते ऐसे अकेले मात्र विचार करते रहने से साध्य की सिद्धि नहीं होती,
परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में पूर्ण स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। किसे कह रहे दर्शन ज्ञान चारित्र? अपनी आत्मा को ही देखना, अपनी आत्मा को ही अपने रूप जानना, अपनी आत्मा को ही अपने में स्थिर होकर के अनुभवना, लीन हो जाना। चारित्र माने स्थिर हो जाना, उसी आत्मा में पूर्ण रूपेण लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, उसका नाम चारित्र है। तो ये कहते हैं इससे आत्मा की सिद्धि है। तो कहते हैं अकेले उस आत्मा का विचार करते रहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि आत्मा भेद रूप है, क्या भेद रूप है, कि नित्य रूप है, कि अनित्य रूप है। ये सब समझने के लिए सब विचार है। क्यों कि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक अपने उस एकत्र भक्त आत्मा में उपयोग को लीन कैसे करोगे? तो पहले समझना जरूरी है कि अपना स्वरूप पर से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में एक रूप है। गुण पर्यायों में एक रूप रहता है आत्मा। तो अपन उस गुण पर्यायों में भेद करके नहीं देख के उसमें एक रूप से देखो, जानो, उसी में लीन हो जाओ। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, भेदा भेद न विचारिए, नित्यानित्य न विचारिए, एकानेक न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। जितने भी निश्चय व्यवहार के पक्ष हैं वे सब समझने के काल में, विकल्प के काल में तो अपने लिए विचार करने लायक, परंतु जब आपको उस स्वरूप का अनुभव करना है तो आप अब उस स्वरूप में एकाग्र होकर के उसी को देखो, जानो, उसी में लीन हो जाओ। बस इसी से आपका उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा। इसी का नाम मोक्ष का मार्ग है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम पूर्ण साध्य की सिद्धि है। इसी से धर्म चालू होता है और इसी मय हो जाना पूर्ण निर्विकल्प पूर्ण रूपेण, उसी का नाम मोक्ष है। इसका नाम ही धर्म की आराधना है और बाकी सब भ्रम है। पर द्रव्यों से भिन्न, उसी को छह डाला में, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी ही अपने रूप में रुचि, अपना को ही अपने रूप में जानना और अपने में ही पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाना, इसका नाम है शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मोह रहित होने का मार्ग। मोक्ष माने अभी अपने को भूल के पर में अपनापन करते हैं, इसका नाम मोह है। देखो, पर में अपनापन करते हैं, पर को अपना जानते हैं, पर में ही स्थिर होने के लिए निरंतर लगे रहते हैं, पर आज तक आप पर अपना हुआ नहीं। पर रूप पर में तुम कभी लीन हो नहीं सकते। सिर्फ पर को निमित्त बनाकर अपनी परिणति में अशुद्धि आकुलता कर सकते हो और उसी को किया है आज तक। अधर्म माने क्या? अधर्म माने अपने में ही विकृति, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति रूप जीते रहना, उसका नाम अधर्म है। और धर्म माने अपने में परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को जानकर मानकर उसमें स्थिर हो जाना, उसका नाम धर्म है। तो इसमें दूसरों से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। देव शास्त्र गुरु से तो ये बात सीखना है सर, अकेले उनके ही बाहर में पीछे लगे रहना और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को नई आचरण में लाना, जीवन में उतारना, ये मूढ़ता है, ये भ्रम है। क्योंकि उनको तो तुम्हारी कोई पूजा भक्ति की जरूरत है नहीं, भगवान वीतराग हैं, तुम उनकी पूजा करो चाहे नहीं करो, उनको तो कोई अंतर पड़ना नहीं। पूजा का मतलब होता है उनके स्वरूप का विचार करके, और अपन को ऐसी बात बताई है तो निचली भूमिका में उनके प्रति अपन को बहुमान आता है। तो व्यवहार दशा में, सविकल्प दशा में उनके प्रति अपन को ऐसा बहुमान आता है कि धन्य आपने हमें ऐसा स्वरूप बताया, इसका नाम पूजा है। उनके जैसे गुणों में अनुराग करना, गुणानुरागा से पूजा। पूजा की परिभाषा क्या है? माने हम आप जैसे गुणों को चाहते हैं ऐसा विचार आदि करना, ऐसी भावना भाना, और फिर उनकी विकल्प, उधर से विकल्प को हटाकर अपने में वैसी स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये उनकी सही पूजा है।
तो अब ये व्यक्ति नहीं समझे और बाहर में ये पूजा के नाम पे जो है खड़े होके अर्घ चढ़ाना, के बैठ के चढ़ाना, के इससे पूजा करना, के उससे करना, रत्नों से करना, के फूलों से करना, के चावलों से करना। अब ये तो भैया तुम्हारे उपयोग लगाने के लिए एक माध्यम था। ये तो आलम्बन छद्मस्त दशा में अपना उपयोग बिना आलम्बन के लगता नहीं है, इसलिए कोई ना कोई आलम्बन लेके समझना तो था उनका स्वरूप। अब वो तो नहीं समझा और ये पूजा की विधियों में ही लड़ाई हो गई। कि तुम 13 पंथी हम 20 पंथी, भगवान को चंदन लगा दो तो तुम बन गए भक्त उनके, और चंदन तुम नहीं लगाओ तो तुम भी कह रहे तुम सही, हम सही भगत है, तुम कह रहे हम सही भगत है। अब मूर्ति में का चंदन लगा दो तो मूर्ति को काम मिल लो और चंदन छड़ा। अरे भगवान तो देखो समूषण का प्रतीक है, उतने ना कोई भगवान को छुआ थे ना कोई चंदन लगाओ, वे तो अपने उससे क्या है 4 अंगुल ऊपर रहते हैं सिंहासन से, तो उधर तो कोई उनको छूने कमने का काम ही नहीं। उधर तो जाके समूषण में वो जो कह रहे हैं उनको सुनो, जाके नमस्कार करो, बैठो और जो बता रहे हैं उसको सुनो, समझो और जियो। वो तो का हो समूषण के प्रतीक है मंदिर। तो समूषण में का हो, समूषण में 3 टाइम 2 घंटे 24 मिनट से दिव्य ध्वनि खिलती है मुख्य रूप से, और गौण रूप से कोई व्यक्ति खास आ जाए तो विशेष रूप से भी अलग से भी खिल जाती है। वे नहीं खिलाते भगवान, वो भव्य जीव के भाग्य से खिलती है। तुम सोचो अरे जी भगवान कैसे यार, जो आगा बड़ो आदमी विशेष जो है इनको अलग से बोलने लगे, और हम बैठे जब से बोले ही नहीं रहते। 66 दिन से बैठे इतने लोग असंख्यातों जीव बोले ही नहीं रहे, और जी एक अकेले आ गए गौतम गणधर तो बोलने लगे। ये क्या है, ये तो पक्षपात है। तो ये क्या है? अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। अभी तुम्हारे भाग्य में नहीं था सुनाना तो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। अभी तो बीतराग सर्वज्ञ है, उनको कोई पक्षपात तो है नहीं कि हम किसी को सुनाए किसी को नहीं। तुम में तुम्हारे पुण्य का उदय है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तुम्हारा भाग्य नहीं है तो नहीं खिलती। तो ऐसे ही ये तो उनको सबको सिर्फ दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप समझाते हैं, और वहां कुछ नहीं होता समूषण। ये मंदिर भी सिर्फ काय के लिए कि आप यहां आकर के भगवान की बात को सुनो। उनने अपन को आत्म कल्याण का मार्ग क्या बताया है, और अपन काय में लगे हैं, उनकी बात तो सुनना नहीं, अपनी सुनाते रहना और अपने मनमानी तरीके से कुछ करते रहना, और होगा धर्म। धर्म भाव के भरम भाव, धर्म के नाम पे एक और अपन ने विपरीतता खड़ी कर ली। नहीं, जितने भी सांप्रदायिक लोग होते हैं वे धर्म के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। अनादिकाल से तो 7 तत्वों की भूल चली आ रही, और धर्म के नाम पे, और अगर ये तत्व को समझ करके स्वरूप आराधना नहीं करो धर्म में, और अपने अपनी मनमाने तरीके से कभी भी धर्म मान लो, तो नव विपरीत मान्यता खड़ी कर ले। किस पर्याय में धर्म तो ये है वस्तु स्वभाव को समझ के और उसकी आराधना करके पर्याय में मोह राग देश रहित होना, धर्म तो इसका नाम है। अब इसको नहीं करें और धर्म के नाम पे आपस में लड़े झगड़े कसाए करें, तो ये तो और नए संसार बनाने का काम अपना लिया। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, न भगवान को कुछ लेना है, न सच्चे गुरुओं को कोई लेना देना है। गुरु के नाम पे तुम लड़ो झगड़ो चाहे कुछ, सच्चे गुरु न किसी को लड़ाते न झगड़ाते, वे तो सबको एक जैसा उपदेश देते, और उनके कोई अपने नहीं होते, कोई पराये नहीं होते। जिनके कोई अपने पराये हैं वे सच्चे गुरु नहीं है, वे तो सांप्रदायिक बुद्धि वाले हैं। इसलिए बहुत ऊंचा सम्यक मार्ग है। जब तक अपन इस मार्ग को सही नहीं समझेंगे, इसके स्वरूप को नहीं समझेंगे, बहुमूल्य जीवन को खो करके चले जाएंगे। थोड़े समय की बात है, समझ रहे? जब तक यहां पर हो मनुष्य पर्याय में पुण्य का उदय है, उदम पट्टी जो कजू करने कर लो, या तो सही समझ के अपनी आराधना करके सुखी होने के मार्ग में लग जाओ, और या फिर अपने दम्भ से अज्ञानता से कसाएं कर करके अपनी अज्ञानता से अपनी आत्मा को दुर्गति का पात्र बनाओ।
किसी को कोई लेना देना नहीं। भगवान सब 24 अभी तो वर्तमान में मोक्ष चले गए, अभी तो सिद्ध दशा में है। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है कि कौन सच्चे भगत है, कौन झूठे भगत है, कौन हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं और कौन हमसे दूर भाग रहे हैं। भगत माने भागना। कौन हमसे दूर भाग रहे हैं हमारे नाम पे, और कौन हमारे नजदीक आने के लिए सच्चा प्रयत्न कर रहे हैं। तो तुम भगत हो कि भक्त हो? उनके बताए हुए मार्ग पर चल के, और क्या है सही उनके बताए मार्ग पर चल के आराधना करके, और सच्चे उनके सानिध्य में जाने की आराधना कर रहे कि उनसे दूर हटने का प्रयत्न कर रहे, उनसे दूर भागने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो कि आगे आपका सानिध्य मिले ही नहीं कभी। यदि अपन शांति से ये भगवान के द्वारा बताए हुए उपदेश को परंपरा से आए हुए आचार्यों के द्वारा अनुभव किए हुए धर्म को लिपिबद्ध किए हुए शास्त्रों में से पहले आगम से समझेंगे नहीं तो भ्रम तो दूर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आचार्य कहते हैं आगम का सेवन करो। आचार्य कह रहे हैं कि हमारे निज वैभव का जन्म 4 कारणों से हुआ है। 4 हेतु हैं कि सबसे पहले तो हमने सर्वज्ञ ने जो उपदेश दिया है उस आगम का सेवन किया। आगम का सेवन माने उसको पढ़ा सुना समझा। आगम का सेवन माने और कछु नहीं करने, कि जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको पढ़ो सुनो समझो। ताई सुनो भवि मंथरान, जो चाहो अपनो कल्याण। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। जो परंपरा से अपने लिए भगवान के द्वारा कही हुई बात मुनिराजों से परंपरा से चली आई, हम उस बात को कहेंगे। कि कौन कह रहा? दौलत राम जी कह रहे। हम अपनी मनमाने तरीके से एक अक्षर नहीं कहेंगे। हमें क्या है, जिनाज्ञा भंग करने का बहुत डर है। क्यों डर है? कि अगर हमने जिनाज्ञा भंग करके प्रवचन दिया तो हमारा अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आगम को सुनो समझो, पढ़ो सुनो समझो, और फिर अपनी बुद्धि से प्रमाण नए से वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है कि ज्ञान वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण नयैरधिगमा। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान पूर्वक फिर उसमें से भेद करके वस्तु स्वरूप को समझना, अंश अंश आदि के माध्यम से खंड खंड करके समझना। क्यों? कि अभेद वस्तु तो अनुभव की जा सकती है, बताने के लिए तो आपको या तो जोड़ करके बताओगे या तोड़ करके बताओगे। 2 प्रकार का व्यवहार होता है। लोग में जोड़ तोड़ वाले व्यक्ति को अच्छा माना जाता है। जोड़ तोड़ का अर्थ जानते हो? जिसको अलग करके और जिसको मिला करके अपना काम बन जाए, वैसा काम कर लेना। जैसे अलग करना हो, वो बाधक बन रहा हो अपन को अपने कार्य सिद्धि में, उसको अलग कर दो, और जिसको अपन को अपनी साध्य सिद्धि में सहयोगी है उसको मिला लो। तो उसको तोड़ के अलग करो, उसको जोड़ के शामिल करो और अपना काम बनाओ। उसका नाम है जोड़ तोड़। जुगाड़ू आदमी बोलते उसको। तो मोक्ष मार्गी व्यक्ति जुगाड़ू होता है, वो अपना काम बनाता है। तो कैसे काम बनाता है? कि कथन शास्त्रों में जोड़ तोड़ करके किया जाता है व्यवहार से। क्या कहलाता है? जोड़ तोड़। अभेद वस्तु को खंड करके कहना वो कहलाता है सद्भूत व्यवहार। कौन सा व्यवहार कहलाता है? वो सद्भूत व्यवहार। और संयोगों में रहने के कारण उस संयोगों की तरफ से उस वस्तु के स्वरूप को समझना वो कहलाता है जोड़ रूप व्यवहार।
जिसको दूसरा नाम शास्त्रीय भाषा में असद्भूत व्यवहार, दो प्रकार का व्यवहार होता है। कौन कौन सा? असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार कैसे कहते? एक ही वस्तु को खंड करके कथन करना, उसका नाम है सद्भूत व्यवहार। और असद्भूत व्यवहार कैसे कहते हैं? कि संयोगों के माध्यम से उस वस्तु को बताना, जिन संयोगों में वस्तु रह रही है उन संयोगों की तरफ से वस्तु का कथन करके वस्तु को समझना, उसका नाम है जोड़ रूप व्यवहार। क्या? तो अब अपन को जब अपन को व्यक्ति को जिस तरीके से वो समझ जाए उस तरीके से समझाना है। अभी वो अब मान लीजिए उसने अभी असंयोगी वस्तु देखी नहीं है, तो जिन संयोगों में रह रहा है उसकी तरफ से कथन करो कि भैया देखो जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य जीव, ये मनुष्य जीव, ये त्रियंश जीव, ये नारकी जीव, ये देव जीव। अब उनमें भी त्रियंशों में एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, असंगी संगी पंचेंद्री जीव। ये कौन सा कथन है? इस संयोग की तरफ से जिन शरीरों में जीव रह रहा है उस संयोग की तरफ से जीव को कहना। जिन संयोगों में वस्तु रखी रहती है तो अपन उन संयोगों को भी उस रूप कह देते हैं। घी का घड़ा बोलते ना, लेटरिन का लोटा, डिब्बा, लेटरिन की बाल्टी होती, लेटरिन की बाल्टी की नहीं होती। और अपन समझ जाते कि नहीं? लेटरिन की बाल्टी मैंने कहा कि जिस बाल्टी को लेटरिन जाने के काम में लिया जाता हो उस बाल्टी को उपचार से लेटरिन की कह रहा है, वो लेटरिन की नहीं बनी। लेटरिन की बाल्टी से क्या करोगे तुम? कैसे नहाओगे धोगे? अशुद्ध हो जाओगे। तो ये क्या है? ये असद्भूत व्यवहार है। संयोग की तरफ से वस्तु को बताना, इसका नाम है असद्भूत व्यवहार। और ये सब अपन समझते कि नहीं समझते? अब जो व्यक्ति अभी व्यवहार ही से समझता है, निश्चय जानते नहीं है, तो अभी व्यवहार से उस निश्चय को समझाना निश्चय है कि जो मनुष्य जीव है ना, ये मनुष्य जो है इस शरीर तो मनुष्य का है अलग है, और इसके अंदर जानने देखने वाला जीव अलग है। इस शरीर में रह रहा है, इसलिए अपन इस शरीर के संयोग के कारण से जीव को मनुष्य जीव, एक इंद्री दो इंद्री जीव कह रहे हैं। जीव तो वास्तव में अशरीरी है, अतीन्द्रिय है, शरीर रूप नहीं हो जाता है। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से अपन उसको मिला हुआ कह रहे हैं, पर है भी दोनों अलग अलग। तो अपन को भिन्न भिन्न, उसको जब निश्चय से देखोगे तो आत्मा शरीर से भिन्न है। निश्चय माने उस वस्तु को अपने अभेद स्वरूप से देखना, अपनी गुण पर्यायों में उसको अभेद देखना, परद्रव्यों के भाव आदि से भिन्न देखना, अपनी गुण पर्यायों में भी एक अभेद रूप से देखना, वो द्रव्यार्थिक निश्चय का विषय है। और उसी अपनी वस्तु को भेद करके ज्ञान वाली आत्मा, दर्शन वाली आत्मा, सुख वाली आत्मा, तो ये क्या हो गया? एक एक गुण के आधार से उस आत्मा को कह रहे पूरी। वो आत्मा को एक एक गुण अलग अलग नहीं हो जाएंगे। मीठी शक्कर, सफेद शक्कर, भारी शक्कर, कितने प्रकार की शक्कर, डब्बे की शक्कर, अन्य तुम्हारे से काय की शक्कर, पॉलीथीन की शक्कर, कितने प्रकार की शक्कर। उसी शक्कर को जिस संयोग में रखी है उसकी कहना असद्भुत व्यवहार है। उसी शक्कर को गुण भेद करके कहना ये सद्भुत व्यवहार है। और उसी शक्कर को उन सब में एक शक्कर देखना वो निश्चय का कथन है। ये निश्चय व्यवहार लड़ाई झगड़े के लिए कि समझने के लिए? कौन सी पार्टी के अपन, निश्चय वाले के व्यवहार वाले? कौन से अपन, कौन सी पार्टी के हैं? निश्चय के व्यवहार एक एक के हैं तो सांप्रदायिक हैं, और निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझ के तो भैया हम ना निश्चय ना व्यवहार, ये तो वस्तु स्वरूप को समझने के दो दृष्टिकोण हैं। तो हम तो दोनों को जानते हैं।
कि वस्तु निश्चय से ऐसी इस रूप कही जाती, व्यवहार से ऐसी कही जाती। वस्तु थोड़ी कोई निश्चय व्यवहार में कोई अलग हो गई। एक ही वस्तु को कहने के तरीके हैं ये तो। अभेद से कहो, स्वभाव से कहो तो वस्तु ऐसी है, संयोग से कहो, भेद से कहो तो वस्तु ऐसी है। अब ये झगड़े का कारण है कि झगड़े मिटाने का कारण है? इस निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर ये अपन को निश्चय व्यवहार के झगड़े मिटेंगे कि बनेंगे? आचार्य कह रहे कि भैया ये निश्चय व्यवहार तो दो नए हैं, देखने के तरीके हैं वस्तु को। दो आंखें हैं, प्रवचन सार जी में आंखें बताई दो। जब द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से आंख से देखते हैं तो वस्तु ऐसी दिखती है, जब पर्यार्थिक नय की आंख से देखते हैं तो वस्तु ऐसी दिखती है, जब दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो वस्तु जैसी वैसी दिखती है। कौन सी आंख से देखना? एक आंख से कि दो ही आंखों से? अरे भाई एक आंख से पहले तो दोनों आंखों से देखो और फिर एक एक आंख से आप वस्तु के एक एक, अपन को जब कोई चीज अपन को टारगेट करना होती तो एक अपन को बिल्कुल उसी पे केंद्रित करके वही चीज देखते हैं, तो उसका वो प्रयोजन परक अपना निरूपण हो गया। तो अब इतनी ऐसी सीधी सीधी बातें आचार्यों ने लिखी हैं, पर अपन को कहां जरूरत पड़ रही पढ़वे के साथ? अपन को तो संप्रदायों में मूर्खों के नेताओं के शामिल होकर और पार्टी खड़ी करके झंडा लेके और जय धर्म की, जय भगवान, जय महावीर की जय, और आपस में ही लड़ रहे झगड़ रहे, तो प्रभावना होगी क्या? प्रभावना। लोग हमसे पूछते हैं कि भैया तुम पहले तो मंदिर में उतर रहते आज थे आ गए, पार्टी तो अलग थी, जैन अलग अलग हो गएगा, दो प्रकार के जैन हो गएगा। नहीं भैया हमें तो पता नहीं है, हमें तो जो बुलाता है तो हम वहां चले जाते, और भगवान ने जो बताया है वो हम सुनाते हैं। ना हम निश्चय की पार्टी वाले हैं ना व्यवहार की पार्टी है, हम तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझ के जीते हैं, और जो सुनना चाहता है चाहे वो कोई पार्टी का हो उसको हम सही बात बताते। हमारी दृष्टि में कोई जीव अलग नहीं है, सब जीव वस्तु स्वरूप से एक समान है। हमारे लिए तो जैन क्या अजैन क्या, हमें तो सब जीव दिखते हैं। भी भले ही अपने को जीव नहीं जानते, अपने को हिंदू मुसलमान और निश्चय व्यवहार 20पंथी 13पंथी श्वेतांबर दिगंबर भी अपने को कुछ भी मानते हो, पर हम क्या देखते हैं उनको? सब जीव हैं। इसलिए हमें तो सबसे मैत्री भाव है, हमें किसी से न राग है न द्वेष है। अब क्या होता है कि भाई हम तो एक ही है ना, तो कहीं रहेंगे तो एक ही जगह ना, जहां कोई हमें जो बुलाएगा। अब जिसमें चले जाओ तो दूसरी पार्टी वाला कहता है उस पार्टी का आदमी है। कौन सी? साधुओं का? साधु कोई पार्टी वाले नहीं होते, पार्टी वाले हैं तो साधु नहीं है। साधु निष्पक्ष होते हैं, सब जीवों को धर्म का शांति का उपदेश देते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, सुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुखचंद्र ते अमृत चले। ये तो सब जीवों के लिए आत्म कल्याण का जीव मात्र के लिए देते हैं। उसमें कोई 13पंथी और 20पंथी और निश्चय और व्यवहार, ये झगड़ा उनका अपनी कसाय का वो जाने, पर वे किसी पक्षपात में नहीं पड़ते, और पढ़ते हैं तो वे साधु नहीं है। वे भी सांप्रदायिक व्यक्ति को बुद्धि को धारण करके, और वे भी अपना कल्याण करेंगे और दूसरों को भी डुबोएंगे। उनकी कसाय छोड़ने के लिए दूसरा पक्ष तो नहीं बताएंगे, और उनका कसाय का पोषण करके उसी पक्ष को व्यवहार मूर्ता में पड़े हैं और व्यवहार मूर्ता का उपदेश देके और उसी में उलझा देंगे। निश्चय वाले अपने एकांत से अपने को शुद्ध बुद्ध मान के और व्यवहार में अपनी परिणति की शुद्धि का यथार्थ प्रवृत्ति तो नहीं करेंगे, और अपने विचार में तो शुद्ध हूं, भगवान हूं, और पर्याय का कोई विवेक ही नहीं है। तो उनको कहें भैया ये पर्याय में राग द्वेष मोह हो रहा है, तुम्हारे हाथ में ही है। जब पर्याय अलग नहीं है, पति पत्नी जैसे दो द्रव्य नहीं है, जी द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, एक ही द्रव्य की दो दशाएं हैं। एक द्रव्य रूप दशा, एक पर्याय रूप दशा। एक रूप दशा ध्रुव रूप दशा, उत्पाद व्यय रूप दशा। तो जब ये अपनी उत्पाद व्यय रूप दशा अपने उस ध्रुव रूप जिसमें हो रही है, उन गुणों का ही परिणमन है वो पर्याय, द्रव्य का ही परिणमन है। कोई सर्वथा दो वस्तुएं अलग अलग नहीं हो जाती, पर उसमें दो धर्म है। एक रूप भी रहता है, अनेक रूप भी होता है। नित्य रूप भी रहता है, अनित्य रूप भी परिणमन करता है। तो अपन
अब अपन क्या है, अपने स्वरूप को भूल के और पर में मूर्छित होके और निरंतर मोह राग द्वेष करके दुखी हो रहे, अथवा या तो मात्र विचार कर करके संकल्प विकल्प करके अपने को ज्ञानी मान रहे। तो ऐसे अकेले धारणा ज्ञान में, क्षयोपम ज्ञान में 11 अंग 9 पर पूर्व तक का धारणा बना लो। निश्चय से आत्मा ऐसी है, व्यवहार से ऐसी है, और अपने को मान लो हम तो निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले नहीं हैं। तो आत्मा ऐसी नहीं हो जाएगी कि तुम अकेली निश्चय बन जाओगे, व्यवहार चला जाएगा कहीं। पर्याय में अगर तुम स्वरूप का अवलंबन करके मोह राग द्वेष नहीं छोड़ोगे तो दुखी रहोगे। भले ही चाहे तुम निश्चय की विचार करते रहो और चाहे व्यवहार का विचार करते रहो या प्रवृत्ति करते रहो, जब तक तुम निश्चय व्यवहार का सुमेल नहीं बनाओगे, द्रव्य स्वभाव का पर्याय में अवलंबन लेके अभेद रूप से निर्विकल्प अनुभूति करके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं करोगे, तब तक सब भ्रम में जिएंगे। ये जो दिया है भावार्थ कि अकेले ऐसे विचार मात्र करते रहने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। लिखा कि नहीं लिखा? समझने के लिए तो अपन को निश्चय से वस्तु ऐसी है, व्यवहार से ऐसी है, प्रमाण से ऐसी है, सब विचार होंगे। और अनुभव करोगे जब, तो प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। अनुभव के काल में क्या होगा? कोई विकल्प नहीं, ऐसी एक वस्तु अपने अनुभव में निर्विकल्प होकर आएगी। न अपने भेदाभेद का विचार और न पर का विचार, अपने स्वरूप का अनुभव। अब ये नहीं, देखो इसमें जो तात्पर्य वृत्ति में मैंने इस बात को ऊर्ध्व किया है। कौन सी बात को? देखो इसमें ये कह रहे कि ये निश्चय से इस प्रकार से ऐसा जानो। अब यहां आशय बता रहा है उसका भावार्थ, अंत में भावार्थ 5 तरीके से शास्त्रों का अर्थ करने चाहिए: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अन्य आखिरी में उसका चारों का सार है भावार्थ। अब भावार्थ देखिए क्या बता रही को समझा के, निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप जैसी। अब कह रहे कि आशय यह है कि पंचेंद्रिय विषय क्रोधादि कसायों से रहित निर्विकल्प समाधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का अपने आत्मा के अनुभव रूप में परिणमन होता है। वहां कोई इनका विचार नहीं, न निश्चय का, न व्यवहार का, न भेद का, न अभेद का। क्या होता? वहां तो अनुभव ऐसा परिणमन चलता है। तो ना तो भेद का विचार है, न अभेद का विचार है। जैसा अपना मूल स्वरूप है वैसा अपने पर्याय में अनुभवन चल रहा है, वैसी स्थिरता चल रही है। अब जितनी जितनी होती जाएगी उतना उतना गुणस्थान चारित्र में बढ़ता जाएगा। देखो प्रारंभ तो होता है आपका ऐसा अपना एक रूप जो द्रव्य स्वरूप है, उसकी जो है पहले तो जानकारी निर्णय किया, और फिर अपनी पर्यायों में वो सामान्य स्वभाव जो बरत रहा है, अपनी गुण पर्यायों में जो व्याप रहा है, तो अपनी ही पर्याय में चूंकि परिणमन होता है तो वो ही पर्याय में शुद्धता होती है। अनादिकाल से अपने उस द्रव्य स्वरूप को भूल के अपन पर में मूर्छित होके और पर्याय में निरंतर मिथ्यात्व अज्ञान कसाय रूप परिणमन कर रहे हैं। अब क्या करना कि अपनी उस वो पर्याय किसकी है? पर की नहीं है, पर में नहीं जाती, वो पर्याय अपनी द्रव्य की है। और द्रव्य ही अंदर में, उसमें द्रव्य ही व्याप रहा है सामान्य रूप से। द्रव्य की प्रति, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो पर्याय में 3 रूप हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान क्या है? गुण। ये क्या हो गया? ज्ञान की कह रहा है माने ज्ञान गुण। प्रतिपल उठे तरंग माने उसमें जो पर्याय निरंतर जानने की मति सोतवधि मन पर्यादि रूप, माने छाया समय छाया के रूप में, पर जानने रूप में, जानने रूप में उसे प्रति समय कोई ना कोई अपन जानने का काम पर्याय में करते रहते। तो ये प्रति समय अपन जानना नए नए तरीके का हो रहा है। ये हो रही है पर्याय, इसमें परिणमन हो रहा उस ज्ञान गुण की अवस्था में। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, और उसमें कहते झांकता उसमें आत्म राम। तो भी गुण पर्यायों में कौन व्याप रहा है? गुण पर्याय व द्रव्यम, सामान्य रूप से अन्वय रूप से उसमें द्रव्य व्याप रहा है।
तो उसमें अपन सामान्य रूप से जानन जानन में और उन गुणों में द्रव्य भी अभेद रूप से है, तो उसमें अपन द्रव्य की मुख्यता करेंगे तो अपनी पर्याय क्या होगी, पर लक्ष्य को छोड़ के और अपने उस सामान्य स्वरूप में एकाग्र होगी तो क्या होगा, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। 15वीं गाथा में अभी अपन ने पढ़ा था कि ज्ञान में जो परलक्ष्य से जो ज्ञेयाकार रूप परिणमन हो रहा है उसको करो गौण, उसमें सामान्य ज्ञान को करो मुख्य, और सामान्य ज्ञान में फिर देखो आत्मा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी वो ज्ञान की परिणति अभेद रूप से आत्मा की अनुभूति उसमें हो जाएगी। इसका क्या नाम है, विशेष का त्रिभाव, सामान्य का आविर्भाव, माने पश्चदी जिण शास्त्रम, आत्मा की अनुभूति। और आत्मा की अनुभूति माने पूरे द्वादशांग में तुम्हें आत्मा के अनुभव कराने का ही उपदेश है कि जैसे बने तुम्हें अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाए और तुम्हारा भ्रम टूट जाए, उसका नाम धर्म है। कौन व्याप्ता है बताओ। देखो अभी दृष्टांत रूप में अपन ने समझा था कि जैसे मान लीजिए अपन ने चित्र भगवान महावीर स्वामी का बनाया, ठीक है ना, तो अपन भगवान महावीर स्वामी की शरीर की दशा जैसी थी, उस चित्र माने उस रंग को उस आकार रूप में फैला दिया। तो अब जैसा उनके शरीर का आकार था वैसा रंग ने अपने में वो आकार धारण किया, तो अपन उसको क्या कहेंगे, उपचार से कहेंगे कि भगवान महावीर स्वामी। उस चित्र में क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, व्यवहार से, क्योंकि वो व्यवहार तुम्हें परमार्थ को दिखाने के लिए बनाया है। तुमने भगवान महावीर स्वामी नहीं देखे तो तुम्हें चित्र बना करके भगवान महावीर स्वामी को समझाने के लिए वो चित्र बनाया है। समझ में आया कि नहीं? आप भगवान महावीर स्वामी देखा आपने, देखे क्या, नहीं देखे। फिर अपन ने काय से देखे, मूर्ति के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से। तो अपन ने अपने ज्ञान में एक अपन ने क्या समझा कि भगवान महावीर स्वामी जब थे तो ऐसी दशा में, नग्न दशा में रहते थे, बड़ी अंदर में बिल्कुल शांत दशा में बैठते रहते थे, अंदर में बाहर में उनका कोई प्रवृत्ति नहीं, अपने स्वरूप का आनंद लेते हुए अंदर में वो देखते रहते थे। ऐसा अपन ने वो चित्र बनाकर, और जब अपन कहेंगे ये देखो ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे, तो काय के बताने के लिए बनाया था वो चित्र। अब भगवान महावीर स्वामी साक्षात नहीं थे तो इसके माध्यम से, वे भगवान महावीर स्वामी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी कहाँ है? भगवान महावीर स्वामी जो थे उनको समझाने के लिए व्यवहार से स्थापना निक्षेप करके अपन ने उस चित्र के माध्यम से और उन भगवान महावीर स्वामी को समझाने के लिए वो चित्र बनाया। चाहे पत्थर का बना लो, चाहे अपन इसमें रंग का बना लो, ये सब भगवान महावीर स्वामी को समझने के लिए। अब इनसे अगर तुमने इसको भगवान महावीर स्वामी नहीं, इनके माध्यम से उन भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप विचार किया तो तुमने व्यवहार में उससे वो भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप समझ लिया। अब वो भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप काय को बताया था, बंदे तद्गुण लब्धई। जी भगवान महावीर जो थे ये पहले संसारी थे, अपने जैसे चारों गतियों में घूम रहे थे। क्या कर रहे थे वो भगवान? पहले क्या थे वो? पहले अपने जैसे थे, निगोद आदि में भी पहले वो भी रहे, और वे भी फिर धीरे धीरे क्रम से इस प्रकार की अवस्थाओं में घूमते रहे। पर उपदेश से उनने भी अपने स्वरूप को समझा, और समझ करके भगवान महावीर स्वामी का जीव जब सिंह की पर्याय में था, तो क्या किया उसने? मारीची की पर्याय में था तो उल्टा चला गया, उपदेश सुन के अपने नए मतांतर चलाए, और वह भटकता रहा, निगूद में भी चला गया, फिर वहां से जैसे तैसे निकल की, और फिर क्या बना? सिंह की पर्याय में जब वो आया तो उस समय 2 मुनिराजों ने उनको समझाया कि भो सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, तुम अंदर में जीवराज हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उनका अपना पुराना जाति स्वर्ण ज्ञान हो गया। उनको अपनी अंदर में अपनी वृत्ति ज्ञान की पहले जो हो गए तो उनकी धारणा ज्ञान में बनी रहती सब चीजें, तो उनको अपनी स्मृति आ गई पुरानी।
और अपनी लब्धि धारणा ज्ञान में से उन्हें देखो, अरे अपन पहले देखो ये काम किया, ऐसा पाप किया, इससे अपन पहले नरक गए, फिर वहां से आगे ये शेर बने। अरे अपन तो वास्तव में अपन ने उपदेश सुना था कि तुम जीव हो और अपन ने वो नहीं माना, इसलिए ये दशा हो गई। तो अंदर में बराबर उनके ज्ञान में बात समझ में आई और एकदम उनकी दृष्टि पलटी और अंदर में ज्ञान में अपने को जीव रूप अनुभव कर लिया। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, अपने को अपने रूप जान सकता है और अपने को भूल के पर रूप अपने को जानता रह सकता है। तो अनादिकाल से क्या कर रहा है जी, भूल आपको भर मत, अपने को भूल के और पर में देह जीव को एक गिने, शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता रहा। अब क्या होगा कि वहां से उनको अब सिंह अपने को नहीं देख रहे, वो काय का अनुभव हो गया उनको, मैं जीव हूं और ये सब भी जीव हैं। मुंह में उस समय क्या कर रहे थे, वो हिरण को फाड़ करके खा रहे थे। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वो कुल्ला करने गए कि नहीं पहले? क्या किया उन्होंने? अरे उपयोग है भाई, आत्मामूर्तिक है, ये तो बाहर के संयोग है। अब उनका उपयोग जैसे ही नरक में वहां कहाँ जाएंगे, वहीं उनको ध्यान में आया और अंदर में उपयोग बदला और अंदर में जुड़ गए। ऐसे ही अपने उपयोग से वो अपने स्वरूप में जुड़ गए और उनको बाद में विकल्प में आए, अरे अपन ने ये क्या अनर्थ किया, देखो एक इस बेचारे जीव को अपन ने मार डाला। बहुत प्राश्चित, बहुत अंदर में उनको पश्चाताप हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और अंदर में अरे अब अपन किसी जीव को नहीं सताएंगे, ये सब हमारे जैसे जीव हैं। उसी दिन से प्रतिज्ञा उनकी अंदर में कराई नहीं किसी ने। क्या हो गया, जब समझ में आ गई तो अपने आप ही अब गलत कार्य करें कैसे, तो सब मांस खाना छोड़ दिया। जो सिंह मर जाएगा पर मांस ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा, परंतु वही सिंह अब मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा। किसने समझाया, किसने उनको ये ज्ञान दिया? व्यवहार से अपन कहेंगे उन मुनिराजों के उपदेश से, पर परमार्थ से तो उसी के अंदर जागरण हुआ ज्ञान में, उसी ने समझी सत्य को और उसी ने अपने जीवन में फिर गलत कार्य को अपने अंदर छोड़ दिया। तो जब अंदर में व्यक्ति की जागरण होता है तो अब अपने लिए भगवान महावीर स्वामी की क्रम से फिर 10वें भाव में आएंगे, फिर भगवान महावीर स्वामी के रूप में 16वें स्वर्ग जाके वहां से आके यहाँ कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ। पिछला माता के गर्भ से राजा सिद्धार्थ के यहाँ वो पैदा हुए और फिर वहाँ उन्होंने 30 वर्ष तक घर गृहस्थी में रहे। वहाँ के बाद उनको वैराग आया, दीक्षा ली और फिर 12 साल तक साधना की और फिर स्वरूप में लीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो 42 साल की उम्र में वो सर्वज्ञ बन गए। फिर 30 साल तक उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती रही और फिर आज से कितने साल पहले कितने हुए निर्माण दिवस के लिए 2500 कितने, जितने भी वो लगा लेना गिनती, उसमें इतने साल पहले उनका निर्माण हो गया, वे मोक्ष चले गए। अब अपन वर्तमान में उनकी 24 तीर्थंकरों की स्थापना मूर्ति में करते हैं कि ये 24 तीर्थंकर मूर्ति तो एक सी बनाते। अपन बनाने वालों के पास जाओ तो वो कोई चिन्ह मिन्ह नहीं लगाते, वो मूर्तियां सब एक जैसी बना लेते। पर तुम कहते हो कि भैया हमें तो आदिनाथ भगवान चाहिए, तो क्या करते हैं वो व्यवहार की एक व्यवस्था है, लोक में अपन को पहचानने के लिए कोई उपाय है नहीं, तो उसी वीतराग दशा की मूर्ति में नीचे बैल का चिन्ह बना देते हैं। अगर तुम कहो हमें तो भगवान महावीर स्वामी चाहिए तो क्या करेंगे, नीचे सिंगा चिन्ह बना देंगे। हमें तो चंद्रप्रभु भगवान चाहिए, क्या करेंगे, उसी में चंद्रमा का भगवान, तो वे मूर्ति तो एक ही सी बनाई, पर वो सब भगवान ऐसे ही थे, वीतराग दशा को प्राप्त हुई थी। अब उनके अपन व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो कोई 500 धनुष के थे, कोई कितने धनुष के थे, कोई 7 हाथ के थे। अब उस हिसाब से मूर्ति बनाओ 500 धनुष की मूर्ति। पर अपन तो एक स्थापना कर ली अपन ने कि भाई जी आदिनाथ भगवान, पर इसके लिए नहीं कि उसी मूर्ति में ही भगवान मान लो। 9 देवता में मूर्ति अलग है और पंच परमेश्वरी अलग है।
अलग अलग है कि नहीं है? नौ देवता के नाम सुने कि नहीं? कौन कौन सी? एक जने बोलो जोर से, नाम बोलो पंच परमेष्टि के। हाँ, जिन चैत्य को क्या बोलते हैं? जिन प्रतिमा, जिसको भगवान की मूर्ति कहो, उसी को इंग्लिश में स्टैचू कहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि स्टैचू कोई अलग चीज है और मूर्ति अलग चीज है। इंग्लिश का जिसको ज्ञान नहीं है वे स्टैचू को अलग समझते हैं, मूर्ति को अलग समझते हैं। हिंदी में उसको मूर्ति कहते हैं और इंग्लिश में स्टैचू कहते हैं। तो जो लोग सोचते हैं ये तो स्टैचू है और भी हमारे मूर्ति भगवान है, उनको अभी ज्ञान नहीं है। काय का ज्ञान नहीं है? इंग्लिश में अपन उसको, जैसे गांधी जी का स्टैचू, तो इंग्लिश में उसको स्टैचू कहेंगे। भगवान महावीर स्वामी को इंग्लिश में जो उसकी मूर्ति होगी तो क्या कहेंगे? इंग्लिश वालों से कहोगे तो वो कहेंगे भगवान महावीर स्वामी का स्टैचू है ये। मूर्ति तो हिंदी में कहेंगे, और जब हिंदी में कहेंगे तो मूर्ति पूज्य है और स्टैचू अपूज्य है। कि ये दोनों तो सिर्फ शब्दों का अंतर है। उसी मूर्ति को अपन उस मूर्ति को भी स्टैचू कहेंगे। इंग्लिश वाले से पूछो तो क्या कहेंगे वो? कि ये भगवान महावीर स्वामी का स्टैचू, आदिनाथ का स्टैचू। ऐसा नहीं समझना कि स्टैचू अपूज्य हो गया और मूर्ति पूज्य हो गई। जिनको शब्दों का ज्ञान नहीं, अक्षरों का ज्ञान नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं, इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं लोग। क्या है? समोषण में कितनी भाषाएं चलती हैं? कितनी? भगवान की दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि हुई वो, और फिर उसको 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात सतत सुचित। तो आप उसको इंग्लिश में स्टैचू कहो, भाई भगवान की मूर्ति को कह रहे, मूर्ति कहो, मूर्ति कह रहे, और दूसरी भाषा में जो कहा जाता है वे नाम लो, वे सब इसी एक ही भगवान के नाम बताए जा रहे हैं। तो भोले जीव क्या होता है, कुछ भी समझते नहीं है और अपन आपस में व्यर्थ की बातों में विसंवाद करके, राग द्वेष करके और अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं। क्या करते बताओ? अरे ये तो स्टैचू और मूर्ति भगवान के स्वरूप को बताने के लिए स्थापना करके रखी गई है, और कछु के लिए। इससे अपन को समझना क्या था? भगवान के स्वरूप को समझना था, और भगवान के स्वरूप को समझ के फिर क्या करना था? भगवान वो कैसे बने, अकेले उनके स्वरूप को समझ के उनकी पूजा भक्ति करते रहो तो कल्याण नहीं हो जाएगा। चाहे तुम अब पूजा करने की पद्धतियां अलग अलग है, कोई बैठ के करो चाहे खड़े होके करो, अलग अलग है, कोई की परिस्थिति कैसी है वो जाने, पर भाव तुम्हें समझना है। पूजा में तो उनके स्वरूप को समझ के अपने भावों को सुधारना है। अब यही में विधि में लड़ाई झगड़ा कर लो तो क्या? रोटी हम तुम्हें कैसी पढ़ते, ऐसी पढ़ते तो खाओगे, कैसी पढ़ते तो खाओगे। अरे रोटी खाने हमें क्या? तो अपन को क्या है कि जो प्रयोजन की बातें हैं वे तो चली गई एक तरफ, और अप्रयोजन की बातें इतनी ऊर्ध्व हो गई कि वो मूल चीज तो मुद्दे की खत्म, और बस यही में रहेगा धर्म। तुम 13पंथी, हम 20पंथी, तुम निश्चय, हम व्यवहार, तुम श्वेतांबर, हम दिगंबर। अरे भाई सब जीव हैं, ये सब तुम्हारी अज्ञानता से सब जीव हैं। जितने जो भी संप्रदाय वाले हैं वे सब जीव हैं। अब वो सांप्रदायिक बुद्धि छोड़ के और अपने को उपयोग रूप जीव जाने, तभी मिथ्यात्व का नाश होगा। जब तक आप जाति पाति संप्रदाय, तब तक मिथ्यात्व ये पूरो को पूरो। किसे कहते? सम्यक। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला। और जीव को स्वरूप क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल। कौन से जीवों की? निश्चय वालों की कि व्यवहार वालों की? सोनगढ़ियों की कि दूसरे पंथियों की? अरे जीव का स्वरूप है, सभी जीवों का स्वरूप है। न इसमें श्वेतांबर है, न दिगंबर है, न 13 है, न 20 है। और ऐसी जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बने, जब तक मिथ्याते नहीं जाएगा। 8 मद बतला या 8 मद, जाति का, कुल का, इन सब का, इनमें अहंकार करते रहोगे तो गिरीश मिथ्याते है। सब मद धारे तो यही दोष वसु समकित को थोड़े समय भाव आ जाए तो दोष है,
और यही रूप अपने को मानते रहो तो मिथ्यात है। तो क्या समझने अपन को, ये मूर्ति तो अपन को समझने के लाने निक्षेप है, ये निक्षेप लोक व्यवहार चलाने के लाने है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 4 निक्षेप बतलाए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासा। और जब अनुभव करोगे तो प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे। न तो ये प्रमाण का विकल्प है, न नए का विकल्प है, न निक्षेपों का विकल्प है। उसे तो क्या होगा, एक देखिए अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव होगा, वहां से धर्म चालू होता है। ये कह रहे आचार्य देव कि भैया देखो क्या लिखा है इसमें कि निश्चय या शुद्ध निश्चय नहीं से जानो। यहां यह आशय भावार्थ पंचेंद्रीय विषय क्रोधादि कसायों से रहित निर्विकल्प समाधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्रकट होते हैं। द्रव्य संग्रह में भी लिखा है, क्या लिखा कि ध्यान अवस्था में दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। पढ़ीगा था दुभियम पिमोके योम झाणे पाव नदी जमुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसाई। ये किसको उपदेश है? सभी जीवों के लिए कि तुम भी अगर मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हो तो सम्यक प्रकार से स्वरूप का ध्यान करने का पुरुषार्थ करो, कहां से धर्म चालू होगा। बाकी सब बाहर में भरम है। क्यों कि जो साधक मुनिराज होते हैं वे ध्यान अवस्था में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्रकट करते हैं। इसलिए तुम्हें भी अगर सुखी होना है तो आत्म को है सुख सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माइनता तो सिम मगला चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिम मग शुद्ध विद विचार। तो 2 प्रकार का, और वो कहाँ होगा प्रकट कि वो जब तुम ऐसे स्वरूप में ध्यान करोगे अपने एकत्व आत्मा का, तो उसी समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसी अपने शुद्ध आत्मा की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, उसी की स्थिरता, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये आचार्य लिख रहे, आचार्य कौन? जयसेन आचार्य लिख रहे, आचार्य अमृतचंद्र लिख रहे, आचार्य कुंद लिख रहे, आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव लिख रहे। सभी वो ही बात लिखेंगे, कौन लिखेंगे? अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, अलग अलग तो होते नहीं। और एक अज्ञानी के अनंत मत, कभी इस पार्टी में चला जाए, कभी उस पार्टी में चला जाए, कहीं कभी कुछ मानने लग जाए, कभी कुछ मान, उसका कोई क्यों निर्णय नहीं है। मिथ्यात्व में, अज्ञान में ये संशय विपर्य अनद्यावता चलती, उसका निर्णय नहीं रहता कि बस वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, यही है, अन्य प्रकार नहीं है, और कुछ हो नहीं सकता है। ये सम्यक दृष्टि की निसंकेत अंग में दो आचार्य समर्थ भद्रदेव ने क्या इदमेवे ईदसमेवे तत्वम नान्य अन्य से अन्य था इत्त कंपाए सांभोवत सन्मार्गीय संख्या। सम्यक मोक्ष के मार्ग में उसको मोक्ष का मार्ग यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ अनुभव करके जीता है, इसलिए उसको भ्रम नहीं होता है कोई। कौन क्या कह रहा, संसार में तो अनादिकाल से ऐसे चलते रहेंगे प्रपंच, समझ रहे? अनंत काल जीव ने अनादिकाल से अपन ने अनंत बार साधु भी बन गए, ये कोई दूसरे साधुओं की बात नहीं है। पंच परावर्तन में अभी अपन ने पढ़ा इसमें द्रव्य संग्रह में के द्रव्य चारित्र को धारण करके जीव 9 में गिरिवेक तक अनंत बार गया। ये दौलत राम जी ने अपने घर से नहीं लिखा, अभी दोपहर में जो पढ़ रहे हैं ना उसमें पंच परावर्तन में, द्रव्य परावर्तन में वो इस प्रकार से भाव, इस प्रकार के भाव कर करके जीव चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। कौन से पद नहीं पाए? जो सम्यक दृष्टि प्राप्त करते हैं, सर्वार सिद्धि के, 9 अनुदिशा के, लोकांतिक देवों के, ये दूसरे इंद्रादि के, दक्षिण इंद्रादि के जो पद सम्यक दृष्टि को मिलते हैं वे पद जीव ने नहीं किए। और बाकी अनंत बार जीव निगोष से लेकर 9 में गिरिवेक तक साधु बन करके भी सब जीव, कोई दूसरे साधुओं की बात नहीं चल रही, जो कर रहा वो जाने। अपन को अपना हित करना है, अपने जीवन में ऐसी मूर्ता को नहीं धारण करना। कौन का कर रहा हो तो वो जाने, उसका परिणाम वो भोगेगा। इसलिए अपन को उपदेश दिया कि भैया तुमने बाहर से भी सब छोड़ दिया, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो, पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, शांति की गंध नहीं मिली। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए।
अभी सुबह हम लोग वहां जाते हैं थोड़े, तो वहां भी यही चर्चा करते हैं। आज यही चर्चा चल रही थी। बिल्लू भाई कह रहे थे कि श्वेतांबर लोगों में बहुत उपवास की रीति फैशन है बहुत। कोई ने आज 10 लक्षण धर्म में देखो तो 50 उपवास, कोई ने 60 उपवास, कोई ने, कई तो मर भी जाते। बीच में अभी आया था जब कोई को ज्यादा उपवास करा दिए तो मर ही गए। अरे भाई तुम्हारी इस प्रकार की तुम अपनी दुर्दशा क्यों कर रहे हो बिना समझे तत्व को? यथा योग जिससे तुम्हारे परिणाम स्वास्थ्य रूप होवे, वितराग विज्ञानता रूप होवे, शांति रूप होवे, वो कार्य करो। बाहर में ख्याति लाभ पूजा के लिए हमारा जुलूस निकले, मान सम्मान मिले, सारे रिश्तेदार हमें स्वरूपाव लाएंगे। इसका नाम उपवास है। उपवास कैसे कहते हैं? विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सा उपवासा और शेषम लंघन कम विदु। जिसमें विषय कसाय छूटे, अपने स्वरूप की आराधना हो और बाहर में भोजन आदि छूटे, उसका नाम उपवास है। और जिसमें कसाय छूटे नहीं, मिथ्यात गले नहीं, स्वरूप का अनुभव हो नहीं, स्वरूप की आराधना हो नहीं और मरे बीमारों जैसे पड़े रहो, इसका नाम उपवास है। ये किसी की बुराई की बात नहीं चल रही, ये वस्तु स्वरूप का निरूपण चल रहा है। लोगों का ध्यान ऐसा जाता है कि ये तो भैया ये तो जो कर रहे हैं कचू, उनको वो भी सब छोड़वाओ चाह रहे। कचू तो छुड़वाओ चाह रहे, ये बात तो पक्की है कि हम कचू तो छुड़वाओ चाह रहे, सही करवाओ चाह रहे, और हम नहीं चाह रहे। ये कौन चाह रहा? ये भगवान जिनेंद्र की वाणी हम तो पढ़ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कचू नहीं कह रहे। ऐसा तुमने अनंत बार बाहर में कर लिया, मंद कथा इतनी कर ली कि शरीर को फाड़ के चीड़ के नमक छिड़क दो, उफ नहीं करोगे। परंतु क्या नहीं किया? अंदर में आत्मा की अनुभूति नहीं करी। क्या मान के उपसर्ग परिचय सहन किया? हम मुनि हैं, अपन को भैया पूरब में जो कर्म किए थे खोटे, अब अपन को सहन करना पड़ रहा है। साधक व्यक्ति सहन नहीं करता है। साधक व्यक्ति तो अपने स्वरूप के आनंद में रहकर के जानता है कि ये ठीक है, कर्म का उदय हो रहा बाहर में, तो अपना क्या है, दुखी नहीं होता है उसको, तो उसको वो दुख को सहन नहीं करता है, उसको दुख होता ही नहीं है। क्यों? कि तो शरीर की अवस्था बाहर की, अपन तो अंदर में चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहे। तो जब तक ऐसा तत्व का अभिप्रीत निर्णय ज्ञान अनुभव नहीं हो, तब तक ये जीव धर्म के नाम पर, अपना देश तो धर्म प्रधान देश है, जितने भी संप्रदाय वाले लोग हैं वे सब क्या कर रहे? अधर्म के धर्म। चाहे वो बकरा काट रहा हो, चाहे हिंसा, चाहे मुर्गा काट रहा हो, चाहे देवी देवताओं को बलि चढ़ा रहा हो, चाहे भगवान के नाम पे शराब पी रहा हो, जो भी हो, वो सब क्या कर रहे हैं? अधर्म के धर्म कर रहे, धर्म हो रहा, धर्म मान रहे वो धर्म। धर्म तो वस्तु स्वरूप को समझ के अपने ये रत्नत्रय की आराधना करना, इसका नाम धर्म है। उत्तम क्षमादि धर्म है। धर्म तो ये है, इसमें कोई धर्म है क्या? तो ये अपने मनमाने तरीके से आज तक धर्म के नाम पे भ्रम किया। क्या किया? इसलिए आचार्यों ने, गुरुओं ने उपदेश काय के लिए दिया? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर। स्तुति में पढ़ते हैं, या बुद्ध सेती निज न जानियो, भ्रम गिणो हितकार। भ्रम में अपन ने अपना आज तक हित माना है। इसलिए भाई अपन को एक एक जिनवाणी के वचन भगवान जिनेंद्र के उपदेश के माध्यम से आए हैं, इसको अपन निष्पक्ष होकर सुने, समझें और अपने अंदर की विपरीतताओं को छोड़ें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में पंडित जी ने लिखा कि देखो भाई, हमने जितने प्रकार की मिथ्या दृष्टि और जो दोष बतलाए, सो भी तुम अपने में हो तो उन्हें समझ के दूर करना। दूसरों में ऐसे दोष देख देख करके कसाई मत होते रहना, नहीं तो तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। कि दूसरों में नहीं देखना गलती के जीवन में है, जीवन में है, जीवन में किनमें देखना? अपने में ऐसी गलती हो तो उनको देख के निकाल के दूर करना और सच्चे निर्दोष मार्ग पर चलना। तो उपदेश तो अपने सुधार के लिए है, दूसरों को देख के उनके प्रति दुर्भाव करने के लिए नहीं है। अपन क्या करते हैं? जब
चर्चा चलेगी कि ऐसा ऐसा तो जीव ने व्यवहाराभास, जीव ने अनंत बार धारण कर लिया, तो अपन को कौन देखेंगे? अपन को व्यवहार वाले देखेंगे। और जब उसमें देखेंगे तो ऐसा निश्चय का जीव ने अनंत बार जानकारी करके तो स्वच्छंदी होकर दुर्गति में गया, तो अपन को कौन देखेंगे? निश्चय वाले। ये नहीं देखेंगे कि हमारे जीवन में है कि नहीं, कहा है। और फिर क्या कहते हैं? हम उनसे तो अच्छे हैं। का अच्छे हो तुम उनसे? का अच्छे हो माने सभी में अच्छाई बुराई तो सभी में, सभी व्यक्ति लगा ले कि हम अच्छे हैं। अच्छाई निकालो तो मुसलमानों में कितना अनुशासन है? क्या मुसलमान लोग बिल्कुल कितने अनुशासनबद्ध होते हैं, धर्म के नाम पर मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर धर्म से विपरीत कुछ बोल नहीं सकते। धर्म माने उनने जो मान रखा धर्म है तो वो भरम, पर बस उससे विपरीत जाएंगे तो फिर क्या है? अब सांप्रदायिक बुद्धि फतवा जारी हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में फतवा नहीं चलता है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चलती है। और अपना देश भी स्वतंत्रता वाला है कि धर्म जिसको जो समझ करके अपनी स्वेच्छा से जो दूसरों को व्यवधान नहीं आना चाहिए धर्म में, न अन्य किसी जीव को अपने यहाँ किसी भी पशु पक्षियों को सताने का उपदेश नहीं है। लोक में भी कानून है, किसी भी पशु पक्षी को आप सता नहीं सकते हो, निरीह प्राणी को, परंतु धर्म के नाम पर जो हो जाए तो कम है। नेता लोग भी वोटों के चक्कर में सब उस पर सब उन पर ढल जाते हैं। जहां ज्यादा बहुमत है वहां बात है, गलत बात उसको भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ये सारी बातें, बाहर में द्रव्य हिंसा, धर्म का स्वरूप क्या पड़ा पुण्य छड़ाला में? रागादि भाव हिंसा समेत दर्भित त्रस स्थावर मरण खेर, ये क्रिया जिसमें बाहर में स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा होती हो और अंदर में अपनी कसाय पैदा होती हो, ऐसा धर्म नहीं है, कुधर्म है। अधर्म है, समझ लेना उसमें। ये लक्षण धर्म का समझना कि अगर बाहर में जिस क्रिया से त्रस स्थावर जीवों की हिंसा हो रही हो और अंदर में कसाय पैदा हो रही हो, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो अधर्म है, कुधर्म है। तो ये अपन को ये कि भैया देखो, समझो पहले तो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझो। निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को समझाने के दो तरीके हैं। अभी हमने व्यवहार के कितने भेद बतलाए? मूल में दो भेद। कौन से? सद्भूत, असद्भूत। सद्भूत व्यवहार को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? तोड़ रूप व्यवहार। एक अखंड वस्तु को तोड़ करके गुण पर्याय का भेद आदि करके समझाना, वो क्या कहलाता है? सद्भूत व्यवहार। उसको अपन तोड़ रूप व्यवहार कहते हैं। और दूसरा कौन सा? उसको कौन सा व्यवहार कहते हैं? जोड़ रूप व्यवहार। दो द्रव्यों को जोड़ करके संयोग आदि की कारण से फिर उस वस्तु स्वरूप को समझाना, वो कहलाता है असद्भूत व्यवहार। तो उसमें भी फिर एक एक के दो दो भेद है, एक अनुपचरित, एक उपचरित। अत्यंत नजदीकी संयोगों की तरफ से कथन करो तो वो अनुपचरित। शरीर के माध्यम से, कर्म आदि के माध्यम से जीव का निरूपण करो तो उसका नाम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। और थोड़े संयोग की तरफ से, दूर के संयोग, वे पीले बंगला वाले सेठ जी, वे 3 खंड के महल वाले, तो ये कौन सा है? संयोग की तरफ से कथन करो, दूर के संयोग अपने एक क्षेत्र, तो वो उपचरित सद्भूत। समझना उसी को है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत से लोग जा रहे हैं, उनमें से अपन को एक व्यक्ति को बुलाना है, तो उसमें अपन जो संयोग आदि बाहर में होगा उससे कहेंगे भैया वो तो टोपी वाले दादा को बुलाओ। तो कौन सा लक्षण हो गया? अब वो टोपी उतार के रख देवे, तुमने कही वो टोपी वाले दादा को बुलाओ और उस समय उन्हें टोपी उतार के रख दी, अब क्या करोगे तुम? तो ये संयोग की तरफ से उस समय वो अपन को जो उस समय तात्कालिक रूप में उसका लक्षण बनाया जा सकता संयोगों से, वो है वो डंडे वाले दादा को बुलाओ। और अपन लोग में कहते भी हैं वो डंडे वाले पंडित जी, वो फलाने पर, तो वो संयोग की तरह से जैसा उनका होता उसके आधार पर उनका आरोप कर दिया जाता। वो भी उसी व्यक्ति को बताने के लिए। ध्यान रखना, व्यवहार परमार्थ को समझने समझाने के लिए है, व्यवहार मिथ्या नहीं होता है। सम्यक ज्ञान का भेद है वो, पर उसका स्वरूप समझना। असद्भुत व्यवहार संयोगों की तरफ से कथन करता है, बताना उसी असंयोगी वस्तु को है, ऐसा नहीं समझना वो व्यवहार झूठ होता है। व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार समय सार में इसी में पढ़ा अपन ने, 14वीं गाथा पढ़ी। जब अपन संयोग की तरफ से उस चीज को देखते हैं, कमलनी पत्र का दृष्टांत दिया। क्या कहा? कमलनी पत्र को जो अपन पानी में संयोग की तरफ से देखते हैं तो वो डूबा हुआ है क्या अलग है?
तो व्यवहार सही है कि झूठा है? कितने परसेंट? 50% निश्चय, 50% व्यवहार। 100% वो व्यवहार सही है और 100% ही निश्चय सही है। जब अपन स्वभाव से देखते हैं तो वो कमलनी पत्र उस पानी से बिल्कुल अलग रहता है, उसको छूता नहीं। तो ये तो वस्तु स्वरूप दोनों से समझना है, व्यवहार से वस्तु। ऐसी संयोगों में अभी अपन कर्म और शरीर के बीच में रह रहे और अपन कहोगे नहीं हम तो कर्म और शरीर से अलग हैं, सर्वथा निश्चय से कहो ये दृष्टिकोण हो गया, और सर्वथा कह दो इसी का नाम मिथ्यात्व हो गया। कथनचेत आप क्या हो, कैसे हो कि आप कर्मों से शरीर आदि से रहित हो, पर कथनचेत आप कैसे हो, कर्म शरीर आदि के साथ में हो, मूर्तिक दशा में हो, संसारी हो कि नहीं हो? नहीं हो? निश्चय वाले कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं है, नहीं हो। अच्छा बेटा भोगो, मत ना चतुर्गति में घूमना, अभी डंडे खा ही रहे हो, खाते रहोगे। इसलिए इन सब बातों को अपन जिस विवक्षा से जो बात कही जा रही है उस विवक्षा से उसको समझ के उसमें से प्रयोजन साधने के लिए अपन को क्या करना, संयोगों से, संयोगी भावों से, भेदों से दृष्टि हटाकर अपन को अपने स्वरूप को एक रूप पर्यायों में सामान्य अभेद नित्य रूप देखकर और उसका अवलंबन करें तो पर्याय में राग द्वेष मोह का अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। यही बता रहे कि जिस समय आप किस समय निश्चय से आत्मा का अनुभव होता है कि समाधि काल में, जिस समय आप सभी विकल्पों से विषयों से रहित होकर उपयोग को अपने उस एक स्वरूप में एकाग्र करोगे, उस समय आपको अभेद रूप से आत्मा की अनुभूति होगी। तो ये सब बातें अपन को कठिन लग रही क्या? अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसमें अपन को कोई कठिन है ये बात है? इस समय सार बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया है, अज्ञानियों को मुख्य रूप से। इसमें सारे अज्ञानी मुख्यता से संबोधन किया है। अज्ञानी ऐसा समझता है, फिर उसको ज्ञानी ऐसा समझाते हैं। तो ये तो अपन को माने बिल्कुल बाल बोध जैसी स्थिति में आवासादा भेद विज्ञान कराने के लिए पहाड़े जैसा है सब। और ये समूषण में उपदेश दिया है, कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है। तो समूषण में कौन को समझाया जाता है? अरे मुख्य रूप से अज्ञानी जीवों को, ज्ञानी तो समझ गया भी तो अपनी आत्माराधना कर, मुख्य रूप से अज्ञानियों को समझाया जाता है उनको ज्ञानी बनाने के लिए। और ज्ञानी भी जब तक अभी पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हुए, जब तक व्यवहार में है, तो वे भी समझे, उनके लिए भी है। चार ज्ञान के धारी गणधर जब तक वे सर्वज्ञ नहीं बने तो वे भी तो सुनते ही रहते ना, क्योंकि उपयोग कर ले जाए। फालतू की चीजों में लगाओगे तो मोह राग देश होंगे, और ये समझोगे तो आपकी कथाएं शांत रहेंगी, धीरे धीरे स्वरूप की आराधना विशेष होगी। तो ये अपन को 16वीं गाथा का भाव समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, कच्चे रूप में कौन की कितनी समझ में आया ये तो प्रत्येक व्यक्ति जाने। क्या है? भेद और अभेद से, निश्चय और व्यवहार से साधक और साध दशा में एक उस स्वरूप की आराधना कराई जाती, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। जब भेद करके कहते हैं तो वस्तु ऐसी दिखती है, जब अभेद करके देखते हैं तो वस्तु ऐसी दिखती है। तो ये तो वस्तु को देखने के उसमें वस्तु में ऐसे धर्म है, नित्यानित्य भेदाभेद, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि वस्तु में, पर अपना प्रयोजन साधने के लिए अपन को इन विकल्पों में पड़े रहोगे तो कोई अपना वीतराग विज्ञानता का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इसमें से फिर अपन क्या करें कि भेदों को, संयोगों को, संयोगी भावों को गौण करके उसमें अपनी एक रूप वस्तु को देखें, जाने, अनुभव करें। उससे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी और समाज ऐसा आत्मा का आपको अनुभव होकर मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो ये जो है इस 16वीं गाथा में तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी ने उस बात को इस तरीके से स्पष्ट किया है। अब इसी को आगे, इसी बात को अब ये चूंकि अब ये बोल रहा है कि 3 गाथाओं में भेदाभेद रत्न समझाना है। अब दृष्टांत दे करके 17वीं 18वीं गाथा में आपको बिल्कुल सरल आबाल गोपाल सबकी समझ में आए। अब दृष्टांत दे करके उसी बात को आगे सिद्ध करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है। एक बार एक राजा साहब को अपनी हजामत मनमाना थी
तो उन्होंने नाऊ को बुलाया, उससे कहा भैया मुझे हजामत बनवाना है, तुम क्या लोगे? तो उस नाऊ ने कहा कुछ दे देना। ठीक है भैया दे देंगे कुछ। हजामत बन गई। राजा ने उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, कि नहीं स्वर्ण मुद्रा की बात नहीं थी, कुछ देने की बात थी। उन्होंने कि भैया 1000 ले ले, लाख ले ले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। रानी बैठी हुई थी, उसने कहा जी आपसे नहीं मानेगा, हमसे मानेगा। उन्होंने कहा भैया नापित जी आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, 1 गिलास दूध पी लें फिर बात करते हैं। और दूध में कुछ कचरा उसके डाल दिया, और जैसे ही नाऊ के सामने रखा गया तो उसने खोल के देखा तो उसने कहा इसमें कुछ है। तो भैया नापित जी कुछ आप ले जाओ और दूध छोड़ दो। देखो जीवन में हमें धर्म करना है, सुखी होना है। अविवेकपूर्ण जो भी कृत्य करेंगे वो हमें कचरे के रूप में ही मिलेगा, शांति के रूप में नहीं मिलेगा। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे आज तक हम धर्म करते रहे हैं, इसलिए सुख शांति तो नहीं मिली है। लेकिन अगर हमें वास्तव में अपना हित चाहना है तो आचार्य जो हमें हित का मार्ग बता रहे हैं उसको बहुत एकाग्रता से समझें। ज्ञानियों के द्वारा जो उसका खुलासा हो रहा है हित का, उसको समझें और विवेक पूर्वक अगर हम ग्रहण करेंगे तो अवश्य ही सुख शांति मिलेगी, संसार का कचरा नहीं मिलेगा। अभी तक तो संसार का मोहराग देश का कचरा ही हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी चर्चा आज 16वीं गाथा के ऊपर जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर हुई है। उन्होंने कहा कि साधु पुरुषों को निरंतर एक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करना चाहिए। भेद से कहें तो दर्शन ज्ञान चारित्र, और अभेद से कहें, निश्चय से कहें तो उन 3 में एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिए, चाहे वह साधक दशा हो चाहे वह साध्य दशा हो, क्योंकि बिना दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा के आश्रय से साध्य की सिद्धि, सुख की सिद्धि होने वाली नहीं है। हम सभी सुख की सिद्धि करें इसी मंगल भावना से।